हेलो ट्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं देन मार्केट एनालिसिस तो बहुत जरूरी है, ठीक है। बट ज़्यादातर ट्रेडर इसी में फंस जाते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें और कौन से टाइम फ्रेम में एंट्री, ठीक है। तो ये एनालिसिस और एंट्री इस पे डिपेंड करता है कि आप इंट्राडे करते हैं या फिर पोजिशनल और स्विंग ट्रेड, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो लेट्स सी, अगर आप पोजिशनल और स्विंग ट्रेड करते हैं देन फर्स्ट ऑफ ऑल पोजिशनल और स्विंग ट्रेड के लिए आपको मंथली टाइम फ्रेम में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मंथली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में ओवरऑल जो सेंटिमेंट है मार्केट का वो बुलिश है, ठीक है। ये आपका एक प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रेंड को एनालाइज करने के बाद चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम में। वीकली और डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ करना पड़ेगा। कौन से लेवल्स? सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले लेवल्स, ठीक है। कहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है और कहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके अप मूव ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका मार्केट देखिए ज़्यादातर टाइम सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। मार्केट जहाँ पे ज़्यादातर टाइम सपोर्ट लेता है या फिर रेजिस्टेंस लेता है, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ये वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे मार्केट दो बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था। एक बार सपोर्ट लिया था मार्केट यहाँ, देन इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस लेके एक डाउन मूव दिया था, ठीक है। और जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक किया इस लेवल को, फिर से मार्केट आके यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद अप मूव ट्रिगर किया, ठीक। यहाँ से तीसरी बार सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर से एक अप मूव ट्रिगर किया है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक सपोर्ट लेवल बन गया। मार्केट इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस बहुत बार लिया है। यहाँ पे कोई लेवल परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे एक जोन बनता है। ये देखिए ये एक आपका जोन बन गया। इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। ये एक जोन है। इसी जोन पे मार्केट 3 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद डाउन साइड तरफ मूव दिया था, ठीक है। जैसे ही मार्केट ये जोन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर से आया सपोर्ट लेने के लिए, ठीक है। यही तो प्राइस एक्शन है। ये सिंपल सा प्राइस एक्शन है। ये आपका प्रीवियस हाई ब्रेक किया मार्केट, हाई ब्रेक करने के बाद आके सपोर्ट लिया एंड सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से एक अप मूव ट्रिगर किया, ठीक है। सिंपल सा प्राइस एक्शन है और कुछ नहीं। देन अभी चलते हैं डे टाइम फ्रेम में। तो देखिए ये डे टाइम फ्रेम में ये 21,000 एक जोन है और ये साइकोलॉजिकल लेवल है। तो मार्केट 5 डेज सस्टेन करने के बाद इसको ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद एक बेस्ट मूव देखने को मिला एंड देन यहाँ से मार्केट जैसे ही आया इसी लेवल से सपोर्ट लेने के बाद फिर से एक अप मूव ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेने के बाद एक अप मूव ट्रिगर किया है। और मार्केट जो गिरा था यहाँ से, कहाँ से गिरा था? 21,500 लेवल से। और ये भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड लेवल है, ठीक है। यहाँ पे आपका वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम में जो मेजर लेवल है वो सब आइडेंटिफाई हो गया। और ये जो मेजर लेवल सब है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिससे सारा वर्क करेगा, ठीक है। देन ये सब आइडेंटिफाई हो जाने के बाद अब बारी आता है आपका ऑब्जर्वेशन और एंट्री किस टाइम फ्रेम में करना है, ठीक है। तो देखिए ये आपका 1 आवर टाइम फ्रेम है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेते हैं या फिर स्विंग ट्रेड लेते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम में उसको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा,
ठीक है, कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, वो सब 1 आवर टाइम फ्रेम में ऑब्जर्वेशन करिएगा। एंड एंट्री के लिए आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रीफर करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ब्रेक करने के बाद एक अपमूव दिया, अपमूव देने के बाद यहाँ से एक फॉल आया, ठीक है। फॉल आने के बाद ये तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट तो इतना जल्दी इसको ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे एंट्री बनता है, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपका यहाँ पे एंट्री बनता है। तो अब 1 आवर टाइम फ्रेम में आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, तो अब 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रीफर करिएगा यहाँ पे एंट्री के लिए, और बाकी जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे रहेगा, क्योंकि ये स्विंग का लो है, ठीक है, और ये साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इसके नीचे आपका एसएल रहेगा, ये मेजर लेवल के नीचे जितना रिवार्ड दे सकता है अब आप अपने हिसाब से जितना ट्रेल करिएगा, या फिर स्विंग हाई स्विंग लो के हिसाब से देखिएगा उसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोजिशनल और स्विंग ट्रेड के लिए। देन अभी चलते हैं इंट्राडे के लिए। इंट्राडे में कौन से टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है एंड कौन से टाइम फ्रेम में एंट्री करना है, ठीक है। यहाँ पे आप वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका ये ट्रेंड अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। अभी जो ये लेवल सारे ड्रॉ किए थे वही सेम ओवरऑल ट्रेंड अभी बुलिश है। देन अभी चलते हैं डे टाइम फ्रेम में। यहाँ पे सारे लेवल्स ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, कैंडल्स का हाई कहाँ पे है, मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ है, मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ है। तो ये सब डे टाइम फ्रेम में आप इंट्राडे के लिए डे टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे, ठीक है, और सारे लेवल सब ड्रॉ करेंगे। इंट्राडे के लिए आप डे टाइम फ्रेम में आप देखिएगा कि मार्केट किस लेवल को ज़्यादातर रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। जिस लेवल को मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है तो लेवल पे मार्केट आके सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो उस लेवल को ड्रॉ कर दीजिएगा। आप डेली टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम प्रीफर कर सकते हैं सारे लेवल्स ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। और जो ऑब्जर्वेशन है वो आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम में होना चाहिए। एंड इसको ऑब्जर्व करने के बाद इसके लिए आप बेस्ट एंट्री जो मिलेगा आपको इंट्राडे के लिए, आप 5 मिनट या फिर 3 मिनट टाइम फ्रेम को प्रीफर कर सकते हैं। वहाँ पे बेस्ट एंट्री मिलेगा स्मॉल एसएल के साथ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।